हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टर फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे होंगे और पॉजिटिव अफर्मेशंस का भी यूज़ कर रही होंगे। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। आप इसे अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं। और इस चैनल पर मैंने 600 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड करी हुई हैं। आप चाहें तो उनको भी व्यू कर सकते हैं वीडियो के ऑप्शन में जाके। आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको क्विक रीडिंग्स चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे अगर कोई पर्टिकुलर रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको वो रीडिंग नहीं मिल रही है तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए। यहाँ ये रीडिंग्स किसी की भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं हैं। हो सकता है रीडिंग मैच करे, हो सकता है रीडिंग बिल्कुल भी मैच ना करे, हो सकता है पार्शियल मैच करे। अगर रीडिंग बिल्कुल भी मैच नहीं करती है तो आप इसे इंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं। आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बहुत सारे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, उनका इनकी एक शिकायत रहती है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। अब नोटिफिकेशन कैसे आएगा? जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना होता है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन फ्लोट करते हैं। आप इस चैनल पे जो भी एक्टिविटी करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है, तो उससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है और वीडियो को उन लोगों तक जाने का मौका मिलता है जो पर्टिकुलरली आप ही की तरह इस तरीके के टॉपिक को ढूंढ रहे होते हैं सर्च करने के लिए। आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे सुपर लाइक का भी ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सुपर लाइक देकर भी। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है कि जो आपका फ्यूचर स्पाउस की लव स्टोरी, आपके साथ फर्स्ट मीटिंग कैसे रहेगी, मैरिज तक कैसे पहुंचेगा, मतलब कौन है, कहाँ से है, कब मिलोगे, ये सब हम कोशिश करेंगे इस रीडिंग के अंदर जानने की, ताकि हम आपके लिए इस पर्सन से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकें। ठीक है, आई होप गाइस कि अभी तक आप लोगों ने अपने पार्टनर को अपने माइंड में सोच लिया होगा। स्पेशली जो मैरिड लगे हैं, हो सकता है वो टैली करने के लिए आए हों। ठीक है, रीडिंग तो वो भी अपने पार्टनर को 5 से 7 बार उनका नाम ले लीजिए। जिनको कंफर्म है कि भाई इसी पर्सन से मेरी शादी होनी है तो वो भी 5 to 7 टाइम्स उस पर्सन का नाम ले सकते हैं। जो उनको बिल्कुल नहीं पता कि क्या कर कौन है क्या नहीं है, तो आप अपने पार्टनर को इमेजिन करिए और जो कुछ भी आप चाहते हैं, एंड आई होप कि आप शफल के टाइम पे अवेलेबल रहें ताकि आपकी एनर्जी पिक हो सके और हम उसको रीडिंग को, वो भी रीडिंग में वो चीज़ें आ सकें। ठीक है, अपनी अपनी मतलब अपने पर्सन से मीटिंग के लिए जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए गुड वाइब्रेशंस भेजिए अपने पर्सन की तरफ, ताकि मतलब वो चीज़ आप खुद भी सेंस कर सकें, फील कर सकें, इंट्यूट कर सकें और वो रीडिंग का हिस्सा भी बन सकें। ठीक है, तो गाइस हम शुरू कर रहे हैं अपनी आज की रीडिंग। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा, आराम से चाय वाय पीजिएगा, सुनिएगा, क्योंकि दिखने वाले तो कार्ड्स हैं नहीं। तो सुनिएगा स्टोरी क्या आ रही है आपकी। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ उनकी लव स्टोरी, फर्स्ट मीटिंग कैसे रहेगी और उनकी मैरिज तक ये लव स्टोरी कैसे पहुंचेगी, उनकी कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कौन होगा ये पर्सन, प्लीज़ हमें सब बताएं डिवाइन। ओके, फिनिक्स, न्यू फेस एंड रिकिंडल, renew and growth, changed mind, rise from ashes। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है, जो हो सकता है शायद आपके पास से पर्सन हो या फिर हो सकता है एकदम न्यू पर्सन तो हो, लेकिन इसकी एक स्टोरी हो सकती है। इसकी स्टोरी हो सकती है इससे, जब
आपके साथ आएगा ये पर्सन, तो कहीं न कहीं इस पर्सन का एक नया फ़ेज़ शुरू होगा, नया फ़ेज़ शुरू होगा। ये आपके साथ कनेक्ट करेगा, आपके साथ जो वाइब्रेशंस उसको मिलेंगी वो कहीं न कहीं बहुत हेल्प करेंगी इसके माइंड को चेंज करने के लिए। जो ये कहीं न कहीं अगर ये नेगेटिव ऑरा के अंदर होगा तो उस नेगेटिव ऑरा से ये पर्सन बाहर निकलेगा, इसकी ग्रोथ होगी और कहीं न कहीं एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ, एक बेहतर लाइफ़ की तरफ ये पर्सन बढ़ेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड क्यों आया है। मतलब आप जो इसकी लाइफ में आएंगे ना, आप काफ़ी ज़्यादा इसकी लाइफ का ना स्ट्रक्चर चेंज करने वाले हैं, इसका थॉट प्रोसेस चेंज करने वाले हैं, इसकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आने वाले हैं। जो इसकी लाइफ में उथल पुथल चलती रहती होगी ना, इसके जो इंटरनली दिमाग के मैकेनिज़्म या कह लो, जो उसकी थॉट प्रोसेस होगी या फिर जिस चीज़ों को लेकर रिजेक्ट होगा, जिस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता होगा ये पर्सन, तब ये सोचने लगेगा। मतलब कभी अगर ये सोचेगा ना कहीं आप हेल्प भी करोगे इसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और मोर ओवर कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी से भी आप इस पर्सन को कहीं न कहीं रूबरू कराते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। और कहीं न कहीं जब ये अपने आप को अपने ईश्वर के साथ अपने एनर्जी को मर्ज करेगा, तो कहीं न कहीं इसके अंदर एक हैप्पीनेस फीलिंग भी आ सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत ही एक स्टेबल पर्सन है, ठीक है। इसके अंदर कुछ फेमिनाइन क्वालिटीज़ हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये उन सबको छुपा के रखता हो। फिनेंशियली ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन का पर्सन हो सकता है, लीडर है, काफ़ी दिलेर पर्सन है ये। देखो मैं एक फीमेल हूँ, तो मैं सामने वाले को एक मेल कंसिडर करते हुए रीडिंग कर रही हूँ। अगर आप मेल हैं तो आप ऑपोजिट कर सकते हैं उसका, ठीक है। ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था जब आप इसको मिले हो, तो पर्सन बहुत ही कन्फ्यूज़िंग एनर्जी में रहा है। ये कन्फ्यूज़ रहा है, आपने देखा है इसकी कन्फ्यूजन को कहीं न कहीं। बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप फैमिली से बिलॉन्ग करता हुआ पर्सन हो सकता है, जिसके मतलब जो मतलब कि ना पुराने रीति रिवाजों टाइप का पर्सन हो सकता है ये। चाहे आपको कितना भी मॉडर्न दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इसके इसकी कुछ आप इसका अपीयरेंस देख सकते हैं, या फिर कुछ कुछ ऐसी हरकतें आप नोटिस कर सकते हैं कि इसकी जो इसका जो विचारधाराएं होंगी ना, वो कुछ ना कुछ होंगी पुराने समय के जैसे, जो ये अपने एंसेस्टर से लेकर अपनी फैमिली से लेकर जो काफ़ी जुड़ा है रूट के साथ उनके साथ, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकता है, लोग इसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। काफ़ी अथॉरिटेटिव वाला पोजीशन का पर्सन हो सकता है ये पर्सन का बात करने का तरीका इतना अच्छा हो सकता है कि लोग अपने आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इस पर्सन की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुरानी रूट से जुड़ा पड़ा है ये पर्सन, काफ़ी थॉट प्रोसेस पुराने हैं इस पर्सन के। तो वो चीज़ें भी आप इस पर्सन की कहीं ना कहीं अपने अपनी प्रेजेंस में चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो। The snake, competition and enemy, the other woman look over your shoulder। ये पर्सन कहीं ना एक तरीके से, जो ये पर्सन आपको मिलेगा ना, ये एक तरीके से स्नेक से कम वाला पर्सन नहीं है। इस रिलेशनशिप के अंदर कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ेगी एक सेकंड वुमन। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे सतावना लेने के लिए या फिर आपसे इमोशंस लेने के लिए आ सकता है, और उसके बाद ये पर्सन सिर्फ आपसे शोल्डर लेने के लिए आ सकता है। और जैसे ही इसका मतलब वो इमोशंस फुलफ़िल हो जाएंगे आपसे, और ये पर्सन एक सेकंड नहीं लगाएगा आपके साथ अपने आप को इमोशन लेस करने के लिए। मतलब आप तो इसको इमोशंस दे रहे होंगे, लेकिन ये पर्सन एक स्नेक से कम पर्सन नहीं होगा। मतलब काफ़ी डुअलिटी है इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा आप लगा लो कि ईर्ष्या हो सकती है। ये एक ऐसा पर्सन होगा, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट का पर्सन होगा ये पर्सन हमेशा एक सेल्फिश टाइप की एनर्जी का पर्सन लगता है, काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ में लोगों से कंपटीशन करने लग जाता है, कंपैरिजन मोड में रख सकता है ये आपको कहीं ना कहीं। और कंपटीशन रखता है लोगों के साथ, एनिमी बना लेता है लोगों को, कहीं ना कहीं लोगों को सोचता है कि सब इसके दुश्मन है, और इसको बस उन सबसे आगे जाना है, अपने आप को उससे भी ऊपर उठाना है, इसका दिमाग यही चलता है।
ठीक है? इसके अंदर कोई वुमन हो सकती है, इसका पास्ट हो सकता है, इसकी करंट लाइफ़ का कोई पार्टनर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी तरीके से, और कोई भी वुमन हो सकती है, या उसकी कोई मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या कोई कलीग हो सकती है। कोई एक फीमेल है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसकी लाइफ़ के अंदर। डिवाइन प्लीज़ बताएँ यहाँ पे द स्नेक का कार्ड क्यों आया है? ओके। फोर ऑफ वैंड्स, ये इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका, आप नहीं चाहा होगी, आप शादी करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। इस पर्सन ने आपको बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से स्वीट टॉक करके अपने कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करा हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स ऐसे करे होंगे जो आपको रियलाइजेशन कराए होगा कि हाँ ये पर्सन भी इंटरेस्टेड है, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन सिर्फ आप लगा लो कि ये सिर्फ आपसे पॉजिटिव एनर्जी सक करने के लिए आएगा, और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरीके का पर्सन है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं देने के लिए, ये बहुत ही चालाक पर्सन है, बहुत ही कैलकुलेटिव माइंडसेट का पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। ये सिर्फ अपना बेनिफिट देखता है, जहाँ पे इसको बेनिफिट मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन है, इसके लिए इमोशंस, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इमोशंस क्या है क्या नहीं है। ये आपको जस्टिस, मतलब इसका इसको आप जो जो कुछ आप इसको दे रहे होंगे, वो ये पर्सन आपको नहीं देगा कहीं न कहीं। मतलब उतना आपको, जैसे ना आप हमेशा कहीं न कहीं इस पर्सन से चाहते होंगे कि ये पर्सन आपको भी वो डिलीवर करे जो आप इसको दे रहे हैं। लेकिन इस पर्सन से आपको कभी भी इक्वालिटी मिलेगी नहीं। आप लगा लो कि ये कैसा पर्सन है जो बहुत ही फेमस पर्सन है, लोग मरते हैं इसके साथ बात करने को, उसके साथ टाइम स्पेंड करने को, इसकी प्रेजेंस के लिए। मतलब आप अकेले पर्सन नहीं जो उससे शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उससे शादी करना चाहते हैं। मतलब आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कहने का मतलब है जो आप उसको दे रहे हो ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसको देने के लिए तैयार हैं। तो इसकी जो गोल्स है वो बहुत ही डिफरेंट गोल्स हैं, इसके गोल्स बहुत बड़े हैं। ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट का पर्सन है, ये कोल्ड माइंडसेट का पर्सन है। इमोशंस इसके लिए मैटर नहीं करते, इसको बस ये है कि इसको कुछ अपनी लाइफ के टारगेट्स हैं, बस उसको वो अचीव करना है। आप आप जैसे इसके लाइफ में पता नहीं कितने आए होंगे, कितने चले गए होंगे, कोई मैटर नहीं, कोई काउंट भी नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो ये इस तरीके का पर्सन है जो कि इनिशियल फेज में तो कहीं दिख नहीं रहा कि आपको कमिटमेंट देगा, और कहीं ना कहीं ये मैरिज करता हुआ नज़र आ रहा है। Oh, we got the card. कॉफ़ी का हो सकता है इस पर्सन का थ्रॉट चक्र भी ब्लॉक हो। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। कहीं ना कहीं वही मैंने आपको बताया कि ये पर्सन आपको मिलने के लिए बुला सकता है, आपको बहुत अच्छा नाइस जेस्चर दे सकता है, आपके साथ फ्रेंडशिप इसकी अच्छी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से फील करा सकता है, आप कहेंगे वाओ, मतलब एक वाओ फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। इसका बात करने का जो तरीका है, मीटिंग करने का तरीका है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है इसका। तो ये चीज़ है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, इसकी तरफ से आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ये इस तरह की से बातें भी कर सकता है, थोड़ी रोमांटिक, ताकि आपको लगे कि हाँ ये आप में इंटरेस्ट ले रहा है, बट ट्रस्ट में ये आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे कॉफ़ी कप क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, ये पर्पसली हो सकता है आप ऐसे टाइम पे से मिले जब ये अपनी फैमिली बनाने के लिए आपसे मिले पर्पसली, कि हाँ भी कि हमें अपनी फैमिली बनानी है आगे, या फिर इसको अपनी लाइफ में गो अहेड करना है, या फिर ऐसा हो सकता है इसके पेरेंट्स ने दिखाया हो, मतलब एक अरेंज सेटअप हो ये सारा का सारा, कि ये हो सकता है कि
क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको एक फ्यूचरिस्टिक ख्वाब दिखा सकता है, जो कि ये सजेस्ट कर सकता है कि हाँ, ये आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है। ये अपनी बहुत लवी-डवी बातें होंगी, ऐसा बहुत रोमांटिक बातें होंगी, जिससे आपको फ़ील आएगा कि हाँ, ये पर्सन ना शायद मेरे में इंटरेस्टेड है, मेरे साथ फ्यूचर देख रहा है। चिल्ड्रन की बातें हो रही हैं, रोमांटिक बातें हो रही हैं, इमोशनल बातें हो रही हैं। तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं आपको फ़ील हो सकती है कि शायद ही और शी इज़ इंटरेस्टेड। लेकिन ये चाहे जितनी भी बातें कर ले, ये पर्सन अपने इर्द गिर्द एक बैरियर बना के रखता है, जिसको वो किसी को भी क्रॉस करने नहीं देता। ये एक कंफ्यूज माइंडसेट का पर्सन है। इसको बस ये है कि सामने वाले को मतलब सामने वाले को इस पर्सन ने बस कहीं ना कहीं अपनी बात में लेकर आना है, और कहीं ना कहीं उस पर्सन से हामी बुलवानी है, ताकि ये अपना ये ना बहुत पेजेस की एनर्जी में, बहुत एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है। ये पर्सन कहीं भी, अगर ये फीमेल है या मेल है, ये कहीं पर भी ना आपको एक, देखो आप जिस भी एज ग्रुप में होंगे, अगर आप शादी की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि आपको एक मेच्योर पार्टनर मिले, डेफिनेटली, है ना, ताकि वो आगे की लाइफ में आपका साथ दे सके। आप इमेच्योर पर्सन के साथ क्या ही करेंगे। ये पर्सन जो करता है ना, बहुत ही फन लविंग के लिए, कि मतलब जस्ट फॉर सेक ऑफ इंजॉयमेंट के लिए करता है ये सब चीज़ें। इसको कोई भी इंटरेस्ट इन सब चीज़ों का नहीं है। लेकिन ये आपको पोर्ट्रे ज़रूर करेगा कि हाँ, कि ये बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, ये शो कर सकता है। ascending learning and expansion, transcending preparation for union, new phase। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि कहीं ना कहीं जो भी आप टाइम स्पेंड इसके साथ करेंगे, देखो हो सकता है कि इसको फॉर द सेक्सुअल पर्पस इसने आपसे बात करनी हो, या फिर किसी तरीके का मनी आपके पास हो, तो फिर इसको सिर्फ मनी पर्पस के लिए आपके साथ जुड़ा हो, मतलब किसी ना किसी अपने पर्पस के लिए जुड़ा हुआ है। इसको कोई भी इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इस टाइम फ्रेम के अंदर ये है होगा कि धीरे धीरे ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना लर्न करने को मिलेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन बहुत धीरे चेंज होंगी, बहुत स्लोली चेंज होंगी, लेकिन वो ग्रोथ की तरफ होंगी, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ, इसके साथ आने पे एक लाइफ का एक नया फेज शुरू होगा। एक ऐसा फेज शुरू होगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प करेगा। ये पर्सन कहीं न कहीं आप ये लगा लो कि अगर आप में से, अगर फ़िलहाल अगर कोई भी पर्सन वीडियो देख रहा है अभी, अगर उस पर्सन का कहीं न कहीं ब्रेकअप चल रहा है, मुझे नहीं पता इस स्टोरी लाइन की, कंप्लीट स्टोरी लाइन की किस फेज़ में आप खड़े होंगे। अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है तो इस पर्सन के साथ आपका यूनियन भी होगा, इस पर्सन के साथ। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे असेंडिंग का कार्ड क्यों है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जब ये आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा, तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं एक एक पॉजिटिव फेज़ में आएगा। एक पॉजिटिव फेज़ में आकर ये पर्सन अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक करने की कोशिश करेगा। इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करेगा। इस रिलेशनशिप के अंदर बेटर चीज़ें करने की कोशिश करेगा। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एडमिट करेगा, कहीं ना कहीं इसको यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई देंगी, या फिर कहीं तो कहीं यूनिवर्स की तरफ से इसको पुश किया जाएगा कि ये जो पर्सन है तुम्हारी लाइफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तुम्हारी लाइफ को हील करने के लिए पर्सन आया है, ये तुम्हारा ही काउंटर पार्ट है जो तुम्हें मिला है। और कहीं ना कहीं जो आपका ख्वाब रहा था इस पर्सन के साथ शादी करने का, हैप्पी लाइफ ज्वाइन करने, हैप्पी लाइफ करने का, चाहे चिल्ड्रन का, वो सारे के सारे आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन एक ब्रेक थ्रू शायद आएगा, उसकी वजह से जो गैप कवर करने के लिए उसके बाद जो आपका यूनियन होगा, वो बहुत ज़्यादा आप लगा लो कि ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। और उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आएंगे, और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। कहीं ना कहीं वो इस पर्सन को वो टाइम फ्रेम इसको रियलाइज़ कराने वाला है कि आपकी वैल्यू क्या है इस रिलेशनशिप के अंदर। अगर ये कहीं भी अपने सेल्फ मोटिव की वजह से सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, तो वो टाइम फ्रेम भी आएगा।
कार्ड ठीक कर लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में खूब मतलब खुद को भी देख के अच्छा लगना चाहिए ना। मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वोन्स। कहीं ना कहीं जब आप लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो रही होगी तो ऐसा होगा कि काफ़ी चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए नज़र आएंगे। इट्स लाइक कि अगर आप उदास है तो ये पर्सन भी उस वक्त उदास बैठा होगा। अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो हो सकता है ये पर्सन भी आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा होगा उस वक्त। कोई आप पर्टिकुलर चीज़ सोच रहे हैं तो हो सकता है वही एग्जैक्ट चीज़ ये पर्सन सोच रहा हो उस वक्त। तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिरर करेंगे। तो कोशिश करो कि आप अपनी तरफ से अपने आप को खुश रखो, हेल्दी रखो, पॉजिटिव सोचो, अब है ना। तो वही, ताकि जब ये मिररिंग फेस चल रहा हो तो ये पर्सन भी वही चीज़ें सोचें। कहीं ना कहीं आपको भी चीज़ें समझने का मौका मिलेगा कि क्या हो रहा था इस रिलेशनशिप के अंदर, क्या आपको नहीं करना चाहिए था और क्या आपने कर दिया इस रिलेशनशिप में। अब आपको क्या है जो जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी आपको समझ आएंगी। आपके जो इनर वूंड्स होंगे आप कोशिश करेंगे उसको सेल्फ आप लगा लो कि अपनी तरीके से सेल्फ हील करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो आपकी इंटरनली वुंड्स हो सकते हैं, इस पर्सन की वजह से हो सकते हैं, या पास की कुछ रीजंस की वजह से हो सकते हैं, या आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज हो सकता है उसकी वजह से हो सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को ऐसा लगती है, हम मेरा पर्सनली मानना ये है कि जिस तरीके से हमारा चाइल्डहुड बीता होता है ना, उसी की रिफ्लेक्शन हमारी सक्सेस होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ें अनसक्सेसफुल हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो डायरेक्टली आपके चाइल्डहुड से लिंक्ड होंगी। चेक करके मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जो वियर, सॉरी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ पे मिरर का कार्ड क्यों आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ये जो मिररिंग टाइम फ्रेम होगा, जो सेल्फ हीलिंग का टाइम होगा आपका, जो आप अपने इनर वुंड्स को कहीं ना कहीं अपने आप को सॉर्ट करने में लगे होंगे, अपनी लाइफ को सॉर्ट करने में लगे होंगे, इमोशनली जो अपने आप को कहीं ना कहीं लो डाउन फील कर रहे होंगे, अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे होंगे, तो वो जो टाइम फ्रेम होगा ना, जो आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को गॉड से लिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं ये क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, और बचे हुआ लाइफ का जो टाइम है उसको आपको कैसे जीना है। आप क्या, मतलब अगर आपके साथ ये पर्सन इन्हें इतना बुरा करा, सेल्फिशनेस दिखाई, आपने मतलब अपना मोटो सर्व करा और आपको बिल्कुल इसने वैल्यू नहीं करी, तो आपने इसको जो ओवर गिविंग करी है, देखते हुए भी सारी चीज़ें इग्नोर करी है, तो वो चीज़ें आपको समझ आएंगी। क्योंकि आपकी लाइफ में इतने सारे रेड फ्लैग्स थे, उसके बावजूद भी आप इसको इग्नोर करते गए। क्यों? क्यों? किस चीज़ से? इस वजह से जस्ट कि आप अपनी लाइफ में अकेले रह जाएंगे, इस वजह से कि इससे बेटर आपको कोई मिल नहीं पाएगा, इस वजह से कि मतलब शायद यही एक लाइफ का भी एक ऑप्शन बचा है आपकी ज़िंदगी में जिसे आपको एक्सेप्ट करना है, या फिर इसी वजह से कि आप इससे प्यार कर देते हैं। हर हाल के अंदर कोई भी रीज़न हो, तो आपने अपने आप को नहीं चुना, आपने हर बार इस पर्सन को चुना, और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी वैल्यू नहीं करी उस पर्सन ने, और वो चीज़ आपको बहुत हिट पे हिट करती गई, और ये एक टाइम फ्रेम आ गया कि आपको उस पर्सन से अलग ही होना पड़ा था। ठीक है, तो उस टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने उस टाइम को वेस्ट नहीं करा, आपने उस टाइम को सिर्फ ये नहीं करा कि मतलब ये पर्सन मेरी लाइफ में आएगा तो ही मैं कुछ करूँगा या करूँगी, या फिर आपने कुछ ऐसा नहीं करा कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं अपने 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 लिए कुछ अपने आप को सेल्फ हार्म कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा, आपने चीज़ों को समझा, आपने अपने टाइम को यूज़ करा, पॉजिटिविटी की तरफ यूज़ करा। तो इसकी वजह से क्या है, आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको समझ आएगा कि ये आपकी लाइफ में क्यों हुआ। अगर लाइफ में इससे पहले भी सेम पैटर्न हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या गलतियाँ कर रहे हैं आप, तो वो सब समझने का आपको मौका देंगे यूनिवर्स।
ये जो आप अकेला टाइम फ्रेम अकेले बिताएंगे ना, मतलब ये आप जब इससे बाहर निकलेंगे ना, तो आप बहुत वाइज बन के बाहर निकलेंगे, बहुत इंटेलिजेंट बन के बाहर निकलेंगे, बहुत ही चीज़ों को समझने वाले पर्सन बन के बाहर निकलेंगे। मतलब ऐसा लगा लो कोई एक ना अननोन पावर है जो आपकी ना मदद करेगी। वो आपको कुछ फील होगा, ऐसा लगेगा आपकी लाइफ की बहुत सारा बर्डन ना उठा लिया गया आपके ऊपर से। आपको बहुत लाइट अप फील कराया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कोई है जो मेरी मदद कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी के साथ भी अपने आप को बहुत ज़्यादा, आप लगा लो कि कोलैबोरेट करते हो नज़र आ रहे हो। आप उस एनर्जी के साथ अपने अपनी अपनी डिवाइन एनर्जी के साथ आप भी फ्लो करते हुए नज़र आ रहे हो। आप चीज़ों को मान रहे हो, आप अपने यूनिवर्स को कहीं ना कहीं उनकी उनको क्वेश्चन करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप उनकी सहमति के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपने उनको उनको फॉलो करना शुरू कर दिया कि हाँ, जैसा वो बता रहे हैं या फिर जैसे गाइडेंस आपको मिल रही है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, आप ना उसको पर्पस के अकॉर्डिंगली देखने लग जाएंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक रीज़न के थ्रू हो रहा है। क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि बिना मतलब के तो कुछ होता ही नहीं इस संसार में। अगर आपकी लाइफ में आप ईश्वर ने ये लेसन लिखा था, तो इस पर्सन के थ्रू ही वो लेसन लिखा था जो आपको लर्निंग करनी थी। द चेजर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, मैंने अभी आपसे बोला, द फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसी। कहीं ना कहीं आप ना ये पर्सन आगे आगे भागता रहेगा और आप इसके पीछे पीछे भागते रहेंगे। मतलब आप इसको इतनी बार ऑफर करते रहेंगे कि आप इस ये आपसे मैरिज कर ले, ये आपसे मैरिज कर ले, और ये पर्सन ना उतनी ही स्पीड से ना आपको अपने पीछे भगाता रहेगा, भगाता रहेगा। और मतलब वो सारी जो चीज़ें होंगी ना, इमोशन से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, कि मतलब आप इमोशनली इतने ज़्यादा डिवोटेड है इस पर्सन को लेकर, और उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर डिवोटेड नहीं है। और ये आगे आगे भागता रहेगा और पीछे से, मतलब पीछे मुड़ के देखता रहेगा कि आप इसके पीछे आ रहे हैं ना, आप इसके पीछे आ रहे हैं ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चेज़र वाली चीज़ है, वो आपके अंदर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ना आपकी चाइल्डहुड पक्का कहीं ना कहीं, आई एम श्योर, या तो आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज रहा होगा, या फिर आपका कोई एक लाइफ का बहुत सीरियस रिलेशनशिप बहुत डैमेज हुआ होगा, उसके बाद ये चीज़ें आपके अंदर ना बैठ गई होंगी। इसीलिए आपको बस ऐसा फील होता होगा कि नहीं, ये पर्सन मुझको छोड़ देगा, ये पर्सन मुझे छोड़ देगा, ये पर्सन, यही मेरी लाइफ का एक ओनली पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को अहेड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब आपके अंदर ना एक सेल्फ वाली, कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, आप ना डिपेंडेंसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दूसरे पे निर्भर हैं इस चीज़, अपने इमोशंस को लेकर। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे द चेजर का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ वांस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा, एक साइकिल है आप लोगों के बीच में जिसमें आप हमेशा इसका इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। मतलब हमेशा इसका वेट करते हुए नज़र आते हैं कि ये कब आएगा आपकी लाइफ में, कब आपकी लाइफ को बेटर करेगा, कब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएंगी। मतलब कम्प्लीटली आपने एक चाबी ना इस पर्सन को अपनी दे दी है। ये पर्सन पर इतना राइट है कि कब आपको हैप्पीनेस देनी है, कब ये इस पर्सन ने आपको, कब आपके साथ गलत बिहेव करके आपको अपसेट कर देना, मतलब इतनी पावर रखता है ये पर्सन। और आप हमेशा है कि इस पर्सन का हमेशा दूर से बैठ के वेट ही करते रहते हैं, आप बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं इस पर्सन की तरफ, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन फील होती है। मतलब एक, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनालिटी ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी है कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि, क्योंकि आप तो इसका वेट कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन एक ऐसा पर्सन है कि शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो, ये पर्सन वहाँ पर अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहा हो। ठीक है, और आप कहीं ना लॉस फील करने वाले हैं क्योंकि इसका वेट कर करके आप थक जाने वाले हैं। और आपको आपको मतलब एक ऐसा टाइम फ्रेम आएगा कि मतलब जब आप इसका वेट कर करके थक जाएंगे ना, फिर अपनी लाइफ में आप अपने लिए ना एक लीप ऑफ फेथ लेते नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में ना, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, मतलब आप खुद ही इस पर्सन को छोड़ देने वाले हैं। और आप ये समझने वाले हैं कि नहीं, अब मैं वेट नहीं कर सकता,
अब मैं वेट नहीं कर सकती। जो एनर्जी मैंने किसी और पे स्पेंड करनी है, इससे अच्छा वो एनर्जी मैं अपने ऊपर स्पेंड करूँ, मैं अपनी हेल्प करूँ। मुझे अपने आप को बेटर करना है। मतलब आप जो दूसरों के लिए कर रहे थे ना, आपको लाइफ में ये चीज़ समझ आने लग जाएगी कि जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, बेटर है मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करूँ। मैं अपने लाइफ के हर एक वर्जन को बेटर करूँ। मैं आप ना अपने आप से धीरे धीरे अपने लिए ना लाइफ में तो एक लीप ऑफ फेथ लेते नज़र आ रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक ऐसा कदम बढ़ाते नज़र आ रहे हो जो मतलब बिना किसी सोच समझ के ना आप आगे ले रहे हो अपनी लाइफ का एक ऐसा कदम। और वो आपको ये पता है कि हाँ, मैं कदम लेना है आगे। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स है जो मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्स हैं जो मेरे लिए हर चीज़ अवेल कर देंगे। अब आपको ज़्यादा सोच नहीं रहे, आप अपने आप को ना डिवाइन के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट फैक्टर से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और ये जो चेजिंग गेम है ना इसकी, जो आपको ये इतना भगा रहा है या भगा रही है पर्सन, तो इसको वहीं के वहीं छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो। तभी शायद आप लोगों का यहाँ पर रिकन्सिलेशन भी आया था। तभी पर्सन इक्वली गिव एंड टेक करता हुआ नज़र आ रहा है शायद। द बटरफ्लाई, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज हीलिंग, इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। मैंने आपसे यही बोला था कि क्योंकि जब आप इसमें से निकलते हुए नज़र आओगे ना, तो आपका एक नेक्स्ट फेज शुरू होगा इस पर्सन के साथ। इस फेज से पहले कि आप जो वो इंट्रोस्पेक्शन वाला टाइम फ्रेम होगा ना, उसमें अपना इनर चाइल्ड हील करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने पास के ट्रॉमास को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने पास की जो गलतियां हैं, जो भी चेंज है, जो भी आपका पेन है, उसको रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप कहीं ना अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी अपनी लाइफ को खुद बेटर बनाते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हुए नज़र आ रहे हो सकता है उस टाइम फ्रेम में आपको बटरफ्लाइज भी दिख सकती हैं। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे द बटरफ्लाई का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंस पे काम करोगे। ठीक है, अब आप अपने एक एक चीज़ को, मतलब अपना चीज़ों को, अब आप जो शायद आपने बहुत पहले मनी वेस्ट करी है, अब आप मनी वेस्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि आपने ना जो इमोशनली ब्रेकडाउन देख लिया ना, अब वो उससे अब आपको हो रहा है कि अब मेरे को ना अपने इमोशंस को ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में यूज़ करना है। मुझे हर जगह अपने इमोशंस को इन्वॉल्व भी नहीं करना, क्योंकि आपने अपनी जो एनर्जी है ना, वो अपने फाइनेंस की स्टेबिलिटी पे लगा देनी है। और फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं एक बैरियर बनाते हुए नज़र आ रहे हो कि आपकी अब कोई बैरियर के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप अपना जो टाइम ले रहे हो ना, वो उस पेन से एक तो बाहर निकलने का टाइम ले रहे हो, और सबसे बड़ी बात है आप अपनी लाइफ की ग्रोथ और बेटरमेंट को करने के लिए वो टाइम ले रहे हो। और वो जो टाइम होगा ना, वो जो आपकी ग्रोथ ऐसी लेकर आएगा, इतना ब्यूटीफुल आप शाइन करने वाले हो। इतना ब्यूटीफुल आप मतलब एक बेस्ट वर्जन में आने वाले हो ना, सॉरी, अपने बेस्ट वर्जन में आने वाले हो कि मतलब आप खुद देखोगे कि आप ना कितने अलग से चमक रहे होगे। डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप जो अपने लिए बेटर करोगे, अपनी अपनी लाइफ को बेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ में गुड करते हो, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी में काम करते हुए नज़र आ रहे हो। और ये कहीं ना कहीं आपको, जब आप अपने बेस्ट वर्जन में धीरे धीरे जाने लगोगे ना, तो आपकी लाइफ में एक हो सकता है कि एक
एक ऐसा टाइम फ्रेम सेट करा जाए कि आपको ऑनलाइन से मतलब कोई हो सकता है जो अप्रोच करे, ठीक है, मीटिंग के लिए। कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपको मीटिंग के लिए अप्रोच कर सकता है, और वो आपको डेट के लिए पूछ सकता है। मतलब आपकी कोई कन्वर्सेशन ऐसे उस पर्सन के साथ रह सकती है जो आपको फील हो कि हाँ, अब मुझको उस पर्सन को डेट करना चाहिए, या फिर इतनी ऐसी कन्वर्सेशन होगी जो आपको लगेगा कि हाँ, आपके अकॉर्डिंगली आप मतलब वो चीज़ें आपके फेवर की चीज़ें होंगी, तभी आप वो डेट उस पर्सन तक डेट तक आप पहुँचोगे। कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपको इतना अच्छा फील कराया होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ, मुझे इस पर्सन के साथ बात करनी चाहिए या मुझे इस पर्सन के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि उसने सारी जो बातें करी हैं वो आपके फेवर की बातें करी हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे डेट का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उस अपने टाइम फ्रेम से जो आपने बहुत ही डेड केस में काटा था, वो टाइम फ्रेम जब आपने बहुत ही अकेले काटा था, बहुत ओवर थिंकिंग से काटा था, बहुत ही इमोशन में डूब के काटा था, वो कुछ ऐसा बिट्रेल आपकी लाइफ को जो हुआ था, जो आपने कभी अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं करा था, उस सब से हील होकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ में एक लाइफ में बेटरमेंट की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और वो जो पर्सन होगा वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, वो पर्सन बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन का पर्सन हो आप, और काफ़ी ज़्यादा आप लगा लो कि अपनी मेहनत से वो पर्सन आगे बढ़ा हो और बना हो, जो कुछ भी उसने अचीव करा हो, उसके साथ कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा सोल कनेक्शन फील हो सकता है। एक ऐसा कनेक्शन फील हो सकता है जिसके साथ आप एक बेटर फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाले भी हैं आप इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कि कहीं दोबारा वो चीज़ें आपके साथ रिपीट ना हो। लेकिन क्योंकि आपने अपने आप को हीलिंग करा होगा, तो हीलिंग करने की वजह से अपने आप के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव आप लेयर भी रखने शुरू कर देते हैं, करेंगे, ताकि कोई भी बैड एनर्जीज आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर ना करे और आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी हार्म ना करे। Heartbroken, deeply hurt and sad, feeling loss, grieving and despaired breakup। कहीं ना कहीं उस जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाने वाले हो, लॉस फीलिंग करने वाले हो, कहीं ना कहीं बहुत अंदर ही अंदर आप ग्रीफ में भी जाओगे। हो सकता है कि शायद ये सब चीज़ें आपके अंदर चल रही हो, आप किसी को बताते हुए नज़र नहीं आ रहे, वो सारा पेन आप अपने अंदर रखते हुए नज़र आ रहे हो, वो जो तकलीफ़ है आपके अंदर है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ को, ये आपकी काफ़ी चीज़ों को हील करने में भी हेल्प करेगा। जस्टिस, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो न्यू कनेक्शन आपकी लाइफ में एक तरीके से जस्टिस यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, कोई यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में अब आपको कहीं ना कहीं जो इतने पेन से आप गो थ्रू करे हैं और आपने हीलिंग पे ध्यान दिया, आपने यूनिवर्स पे भरोसा रखा है, आपने इस बार यूनिवर्स की किसी भी चीज़ को लेकर उसके अगेंस्ट नहीं गए हैं। कहीं ना कहीं जैसे हो सकता है कि पहले आप ऐसे करते हो कि कोई भी पर्सन अगर आपकी लाइफ से चला जाता हो तो आप उसको होल्ड करके रख लेते होंगे, लेकिन इस बार आपने ऐसा नहीं करा, आपने उसको जाने दिया उन चीज़ों को, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करा था। होल्ड आप कर रहे थे तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाता था। लेकिन जब आपने ही अपनी तरफ से कंप्लीटली क्लोजर दे दी, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को अच्छा लगा कि आपने उन चीज़ों को समझा है, और आपने अपनी सेल्फ वर्थ समझी, और क्योंकि आपने ही अपनी तरीके तरफ से सारी चीज़ें ख़त्म करी, तो वो आपके लिए बहुत एक रिलैक्सेशन भी होगा। लेकिन हाँ, वो पेन ज़रूर होगा, वो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हील करते हुए नज़र आ रहे हो, और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं जस्टिस देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन, शायद अपने सोलमेट से आप मिलोगे, और फिर इसमें फिर से कोई एक डिवाइन पावर है जो ये मीटअप कराएगी आपका। ये जो मीटअप भी होगा ये डिवाइन पावर की गाइडेंस से होगा, सब कुछ प्लान्ड होगा। और ये जो
आपको कहीं न कहीं ना इस पर्सन से मिलने के बाद एक फ़ील आने वाला है कि आप अपने ना सोल कनेक्शन से मिल रहे हो। आप इस पर्सन को जानते हो, कुछ-कुछ ये आप जैसा ही है। तो आपको फ़ील होने वाली हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि ना देखो मैं जो जो बोल रही हूँ ना चीज़ें, शायद मैं उतने अच्छे से वर्ड पिक नहीं कर पा रही। जब वो आप मिलोगे ना उस पर्सन से, तब आपको फ़ील होने वाला है। जब आप डेट पे जाओगे उस पर्सन के साथ। Healthy choices, self-love, self-care, being happier, love and life। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उसके बाद अपनी बहुत ही हेल्दी चॉइसेस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, अपने पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ के बहुत सारे जो चैलेंजेस है उनको रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो, अच्छा खा रहे हो और अच्छी सोच में जा रहे हो, अपने अपने इर्द गिर्द नेगेटिविटी से दूर रख रहे हो, तो मतलब आपकी चॉइसेस आपके पास हमेशा दूर रहेंगी। आप हमेशा पिक करोगे एक अच्छी चॉइसेस। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस का कार्ड क्यों आया है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स। क्योंकि आप हेल्दी चॉइसेस पिक कर रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, हेल्दी हेल्दी सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव करोगे, तो डेफिनेटली आप अट्रैक्टिव हो जाओगे। एक न्यू बिगनिंग होती है आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, आप अट्रैक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी फिजिकल ब्यूटी अट्रैक्टिव होती हुई नज़र आ रही है, आपका मतलब आप बहुत करिज्मेटिक फॉर्म के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और आपके ना कुछ विश फुलफिलमेंट्स होने वाली हैं लाइफ की, मतलब वो जो फेज़ आपका शुरू होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट पर्सन भी होने वाले हो सकता है कि आप काफ़ी ऑकल्ट देखने लग जाओ, या फिर ऑकल्ट प्रैक्टिस शुरू कर दो, या खुद भी ऑकल्ट सीख लो। और जो आपके अंदर ना एक ऐसी एनर्जी आने वाली है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बनते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी चीज़ें आपको यूनिवर्स से कैसे चाहिए, आपको वो सारी टेक्टिक्स स्ट्रांगली आने वाली हैं। मतलब आप एक ना अपनी लाइफ के एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो, आपको जो चीज़ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, मतलब जिन चीज़ों के लिए आप जस्ट तरसे हैं, तड़पे हैं, मतलब वो चीज़ें ना मतलब आपको इतनी क्विकली मिलने वाली हैं, आपको इतनी जल्दी आपकी विश फुलफिलमेंट्स होने वाली है ना, कि मतलब उसके लिए जहाँ लोगों को वेट करना पड़ता है, आपको वेट करता हुआ नज़र नहीं आ रही। आप अपनी चीज़ें मतलब मांग रहे हैं और यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। Love call, expressing love, messages of love, thinking of you, informing you। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जो आपके लविंग केयरिंग पर्सन हैं, वो आपको लव कॉल कर रहे हैं आपके लिए। मतलब बहुत ही रोमांटिक एक्सप्रेशन है, लव के मैसेजेस, लव मैसेजेस फ्लोट हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वो पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उसकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं। तो वो भी एक्सप्रेशन ऑफ लव नज़र आ रहा है। ओके, डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे लव कॉल का कार्ड क्यों आया है। द टावर। ओके, हो सकता है जिस पर्सन के साथ आपका कंप्लीटली ब्रेकअप हो गया हो, जिस पर्सन ने आपको कंप्लीटली लेट गो कर दिया हो अपनी लाइफ से, उस पर्सन की तरफ से आपको एक लव कॉल आ सकती है। हो सकता है वो पर्सन इनिशिएटिव ले और उस पर्सन को उस वक्त आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो, और वो पर्सन आपके लिए एक लव कॉल भेज सकता है, क्योंकि उस वक्त वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड हुआ होगा। कहीं ना कहीं आपका ऑरा इतना आगे बढ़ चुका होगा, कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके होंगे, कि वो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फील करने वाला है। आप लगा लो कि एक ऐसा फील करने वाला है, फील ऑफ लॉस्ट की एनर्जी में पर्सन जाने वाला है। और कहीं ना कहीं वो आपको अप्रोच करने वाला है कि आप वो जो लविंग मैसेज वो पर्सन आपको भेज रहा है, स्पेशली वो इसलिए भेज रहा है क्योंकि
उसकी लाइफ कम्प्लीटली डैमेज हो रही है और वो आपसे वो सोच रहा है कि वो दोबारा से वही गेम प्ले कर लेगा, कि आपके पास आके शोल्डर ले लेगा आपका और आपको आपसे संतावना ले लेगा, आपकी इमोशंस ले लेगा फिर से आपके। वो उस केस में बैठा हुआ है। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ ऑब्जर्व, वन साइडेड। ये पर्सन दोबारा से आपके ऊपर लव बॉम्बिंग कर सकता है। नार्सिसिस्ट काइंड का पर्सन होगा ये, दोबारा से जो आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। वन साइडेड, ये सिर्फ अपने ये एक सेल्फिश पर्सन है। सोचो आपको पहले भी सोच छोड़ के चला गया क्योंकि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जब इसकी लाइफ फिर से डैमेज होगी और उसके बाद ये फिर आपको अप्रोच करेगा तो भी ये पर्सन अपने ही बारे में सोच कर आया होगा। इसने आपके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके बारे में सोचता ना तो ये कभी आपको छोड़ के ही नहीं जाता। तो कहने का ये मतलब है कि ये एक सेल्फिश पर्सन है और ये सेल्फिश पर्सन को आपको दोबारा एंट्री नहीं देनी है। और वक्त सबसे बड़े गोल्डन मिरर की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा। इवन प्लीज़ बताएं यहाँ पे द गोल्डन मिरर का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्स, जब तक ये पर्सन आपके पास आपकी लाइफ में वापस आएगा तब तक आप इतने ज़्यादा हार्टलेस हो चुके होंगे, इतने ज़्यादा इमोशनलेस हो चुकेंगे कि आप बहुत ही साइलेंट हो चुके होंगे, बहुत ही इमोशनलेस हो चुके होंगे। आप सारे डिसीजन दिमाग से लेते होंगे ना कि दिल से लेते होंगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना ब्रेक डाउन करा होगा कि आपने उस मतलब उस अपने ब्रेकडाउन से ही अपने आप को इतना स्ट्रेंथफुल बना लिया। और कहीं ना कहीं जो ये पर्सन आपके साथ बैंड मतलब कि पेजेस की बैंड की मतलब बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में, मतलब बिना किसी मतलब कुछ ये बनाए कि इसको आपको देना क्या है, ये बिना किसी कंफर्मेशन के बार बार जो ये आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा था, तो वो चीज़ें आप कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं एडिक्शन, कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन, रेसिस्टेंट, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक ऐसा फील होने वाला है कि ये कम्प्लीटली आपके साथ एडिक्टेड फील कर सकता है, आपको लेके बहुत ऑब्सेसिव हो सकता है, आप पे डिपेंडेंट हो सकता है, आपको लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो सकता है ये पर्सन। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा लगा लो कि बहुत ही एक ऐसे फेज में होगा कि इसको पता है कि ये इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, लेकिन इसको सिर्फ अपना पर्पस पूरा करना होता है, ये इसलिए आपको दोबारा अप्रोच करेगा। और मेरे को लग रहा है कि आप एक ऐसे फेज में आने वाले हो कि जिस फेज में ये होगा आप उस मतलब जिस तरह से ये इमोशनलेस होकर लोगों के साथ डील करते हैं ना, आप भी बिल्कुल उसी फेज में आने वाले हो कि कम्प्लीटली आप इमोशनलेस तरीके से बात करने वाले हो। और देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे इस पर्सन के बारे में थोड़ा और बताइए जिसके साथ हमारे व्यूअर शादी करेंगे। ट्रैप्ड इन फियर, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ट्रैप्ड करता है। मेरे को लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन जिस पर्सन ने आपके साथ आपको इतना कोल्ड इतना ज़्यादा आपको डैमेज करा है उस वो कहीं ना कहीं आपका काउंटर पार्ट ही मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज ये पर्सन एक ट्रैप्ड एनर्जी में, डुअलिटी की एनर्जी में, कंफ्यूज एनर्जी में पहले भी था ये पर्सन। लेकिन कुछ आपने इसके साथ जो भी आपने टाइम स्पेंड करा है, जो भी आपने इसकी लाइफ में वैल्यू एडिट करा है, इमोशंस डाले हैं, वो मेमोरी इसको मिली है इसको हील होने के लिए। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने लगा लो कि बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में कन्फ्लिक्शंस रही हैं। ये हमेशा काफ़ी बार ये हारा हुआ फील करा है। इस पर्सन ने कम्प्लीटली डेड फील करा है, एक ऐसे टाइम फ्रेम में भी आया है। लेकिन आपके इसकी लाइफ में आने से ना
इसकी बहुत सारी चीज़ें हील हुई हैं, कहीं ना कहीं इसका थर्ड आई चक्रा भी हील हुआ है आपके आने से। आपके आने से कहीं ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में पावर रीगेन हुई है, आपने उसको कॉन्फिडेंस दिया इस पर्सन को। ये एक डिसेप्टिव एक डिसेप्शन इस पर्सन ने आपके साथ करी है, आपके साथ धोखा करा है, आपको बिट्रे करा है इस पर्सन ने। लेकिन आपके अंदर जो होप रही है ना इस रिलेशनशिप को, वो कहीं ना कहीं वो होप होने की वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको गुड थिंग आती हुई भी नज़र आएगी। ये पर्सन अपने शेडो वर्क पे भी काम करता नजर आएगा, इसको रियलाइज़ होने वाला है विद पीरियड ऑफ टाइम कि मतलब ये क्या कर रहा था, ये क्या पर्दा बन चुका था, ये क्या था। और इट्स लाइक कि एक ऐसा वक्त आएगा जब ये अपने आप को हील करता हुआ नज़र आ रहा है, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। मतलब कुछ नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है कि आप, और ये आपको किसी और के पास भी नहीं जाने देने वाला। मतलब ये, क्योंकि ये सिर्फ कहता है कि आप सिर्फ इसके लिए ही बने हैं, मतलब आप कुछ आप इसकी तरफ से जाना नहीं चाहोगे, और अगर जाना चाहोगे तो ये जाने नहीं देगा आपको। तो इस तरीके से वो जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपका ख्वाब है, वो इसी पर्सन के साथ ही पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।